सैमसंग गैलेक्सी A50 और A50s की बात करें तो One UI 2.5 के अपडेट के बाद में इन दोनों ही स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर यानी बायोमेट्रिक सेंसर कितना इंप्रूव हुआ है, इसके बारे में बहुत से कमेंट्स आती है कि ये कितना इंप्रूव है, कितना फास्ट हुआ है। और हमारा तो है वो रजिस्टर ही नहीं हो रहा है, और साथ ही में रजिस्टर होता है तो अच्छे से काम करता ही नहीं। ओके, तो अपडेट के बाद में बहुत हद तक यहाँ पे इंप्रूव हुआ इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। लेकिन किसी किसी के साथ में प्रॉब्लम आती है, जैसे मेरे साथ में भी हुआ था कि जब मैंने अपडेट किया था फ़ोन, उसके बाद में मेरा जो इन डिस्प्ले सेंसर है वो रजिस्टर ही नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या कुछ यहाँ पे इसके साथ में कुछ स्टेप्स वगैरह फॉलो की, जिसकी वजह से अभी मेरा जो सेंसर है मेरा यानी कि अपने स्मार्टफोन का फास्ट हो चुका है। तो वो आप भी अप्लाई करके अपने A50 या फिर A50s का जो इन डिस्प्ले सेंसर है उसको फास्ट कर सकते हो। स्पेशली A50 और A50s के स्मार्टफोन में अगर आपका सेंसर सही से वर्क नहीं कर रहा है तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो के अंदर जो मैं बताऊंगा वो आप स्टेप्स फॉलो कीजिए और आपका जो इन डिस्प्ले सेंसर है वो फास्ट हो जाएगा, पहले से ज़्यादा अच्छा चलेगा। ओके, बहुत हद तक यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल दबा करके ऑल करें। दोस्तों ये रहा सैमसंग A50 और A50s भी हो तो आप उसी में सेम स्टेप्स अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो अपडेट के बाद में 2.5 के बाद में 90% तो स्मार्टफोन के अंदर इन डिस्प्ले सेंसर फास्ट हो चुका है। लेकिन किसी किसी को दिक्कत आती है तो क्या करना चाहिए, और मैंने इन डिस्प्ले सेंसर के ऊपर जो है वो 10 फिंगर का टेस्ट ये वीडियो डाल रखा है, उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, यानी कि आप 10 फिंगर को भी ऐड कर सकते हो सेंसर के ऊपर। ओके, वो बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो, आप वो भी देख सकते हो। ओके, उसकी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ओके, अभी आपको करना क्या है कि ऑलमोस्ट 99% जो लोग होते हैं अपने स्मार्टफोन के ऊपर एक प्रोटेक्टर लगा रखते हैं, जिसे हम जो बोलते हैं कि टफन ग्लास बोलते हैं। ओके, तो क्यों लगाते हैं हम, आप सभी को पता है कि अगर आपका फ़ोन नीचे गिरता है तो वो डिस्प्ले डैमेज ना हो। लेकिन सैमसंग बोलता है कि आप इसको यूज़ मत करें, क्योंकि अगर आपको सेंसर फास्ट चलाना है तो आपको इसको यूज़ नहीं करना है। ओके, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ आप यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ सिंपल से सेटिंग में जाना है डिस्प्ले के अंदर, और आपको देखने मिलता है सेंसिटिविटी, आपको उसको सिंपल से जो है ऑन कर लेना है। ओके, टच सेंसिटिविटी को आपको ऑन कर लेना है। तो टच सेंसिटिविटी को आप अगर बढ़ाते हो, उसको ऑन करते हो, तो होता क्या है कि आपकी डिस्प्ले की सेंसिटिविटी जो होती है टच की वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में अगर आप इन डिस्प्ले सेंसर को यूज़ करते हो प्रोडक्टर के साथ में भी, तो यहाँ पे होता क्या है कि आप अच्छे से रजिस्टर कर पाएंगे, साथ ही में जो रिस्पॉन्स है आपको अनलॉक करने का वो भी फास्ट हो जाएगा। ओके, तो ये तो रही बात यहाँ पे सेंसिटिविटी की। अब आपको जाना है मेन सेटिंग के अंदर, आपको जाना है डिस्प्ले के बाद में ऐप्स में, और यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, आपको जाना है 3 डॉट के ऊपर, यहाँ पे आपको देखने मिलता है स्पेशल एक्सेस, और यहाँ पे आपको ऊपर देखने मिलता है इसके बाद में ऑप्टिमाइज बैटरी सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको देखने मिलता है ये ऑप्शन। ओके, एप्स नॉट ऑप्टिमाइज, इसके आपको डाउन एरो को सिंपल से प्रेस करना है, उसके बाद में आपको ऑल कर देना है। उसके बाद में आपको सर्च करना है BIO। ओके, BIO यानी कि बायोमेट्रिक आपको आ जाएगा, और यहाँ पे ये ऑफ रहेगा, मैंने ऑन कर रखा है। आपको सिंपल से इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद में आपको सिंपल से बाहर निकल जाना है और यहाँ पे बस सब कुछ क्लियर कर देना है। उसके बाद में आपको जाना है सेंसर में, यानी कि सेंसर के सेटिंग में, बायोमेट्रिक में जाइए। उसके बाद में आपको जाना है फिंगरप्रिंट में। ओके, और मैंने इसको अनलॉक कर लिया, और जो पहला वाला सेंसर है उसको आपको बिल्कुल से रिमूव कर लेना है। ओके, अब आपको न्यू सेंसर यानी कि न्यू फिंगरप्रिंट सेंसर आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को दिक्कत ये आती है कि अप्लाई करने के बाद में ये बिल्कुल भी नहीं होता है, रजिस्टर होता ही नहीं है, और बार बार ये जो है बाहर निकल जाता है। ओके, रजिस्टर नॉट मैच, वैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख करके आती है। तो आपको सिंपल से एक काम करना है कि आपको अपने फ़ोन को अपडेट के बाद में फॉर्मेट कर लेना है। ओके, यानी कि रीसेट कर लेना है, सब कुछ डाटा आपको बैकअप कर लेना है। और ये मेरे साथ में हुआ था कि मेरा सेंसर ऐड नहीं हो रहा था, तो मैंने बिल्कुल अपने फ़ोन को फुल्ली फॉर्मेट किया था। उसके बाद में अभी सही से वर्क कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे आपने 2 स्टेप की सबसे पहले। ओके, सबसे पहले आपने सेंसिटिविटी को ऑन कर लिया, यानी कि थोड़ा टच सेंसिटिविटी बढ़ चुकी है। साथ ही में आपने ऐप्स में जा करके जो आपको स्टेप्स बताई मैंने बायोमेट्रिक की, उसको आपको ऑन कर लिया आपने। और आपके फ़ोन में अगर इन डिस्प्ले सेंसर काम नहीं कर रहा है सही से तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, और हम जो है अलग अलग एंगल के साथ में यहाँ पे जो है वो रजिस्टर कर लेते हैं। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। और हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, आप यहाँ पे जो सेंसर है उसको क्लीन कर लीजिए अच्छे से। ओके, और आपके फिंगर के ऊपर आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डस्ट, ऑयल या फिर पानी नहीं रखना है, नहीं तो ये काम अच्छे से नहीं करता है। ओके, और अगर आपके फिंगर के ऊपर अगर कुछ डैमेज वगैरह हो चुका है तो आप किसी और फिंगर को यूज़ कीजिए। ओके, अब आप इस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, और आप किसी और फिंगर को भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, जैसे कि ये रहा। ओके, ये देखिए हो जाता है, सभी होते हैं। तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है कि 10 फिंगर आप कैसे ऐड कर सकते हो, वो वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी, उसको जरूर से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ये हुआ 54। ओके, और ये 60, उसके बाद में ये हुआ 64। बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है और अच्छे से रजिस्टर भी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको देखने नहीं मिलेगी। ये 80 हो चुका है, और 80 के बाद में थोड़ा यहाँ पे ये नहीं हो रहा था, थोड़े नखरे कर रहा था, तो हमने इसको फिर से ट्राई किया तो ये हो चुका है।
थोड़ा बहुत तो आपको दिक्कत देगा ये, ओके 92%। और अभी ये 96 के बाद में अभी हो जाता है 100%। ये हो चुका है 100%। अभी आपको करना क्या है कि आपके फ़ोन में कुछ सेटिंग वगैरह एनिमेशन की, ओके, जैसे कि ये नया ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हो शो एनिमेशन, ओके, व्हेन अनलॉकिंग। ये आपको ऑन करना ही नहीं है, आपको ऑफ ही रखना है, ओके। आपको बैक जाना है, उसके बाद में आपको जाता है, उसके बाद में आपको जाना है बायोमेट्रिक प्रेफरेंसेस के अंदर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो ट्रांजिशन इफेक्ट जो है ना, स्क्रीन ट्रांजिशन इफेक्ट, ये तो बिल्कुल बकवास है, घटिया है, बिल्कुल इसको ऑन नहीं करना है। अगर आप इसको ऑन रखते हो तो आपका सेंसर बहुत ही स्लो चलता है। एनिमेशन तो बहुत ही बकवास है, घटिया है, लेकिन वैसे में स्लो भी करता है सेंसर को। आपको बस इतना ऑफ करना है 2 सेटिंग को, और बस सिंपल से आपका सेंसर रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आप बिल्कुल ईजिली इसको अनलॉक कर सकते हो। देखिए आप कैसे कर सकते हो अनलॉक, बहुत फास्ट चलता है, ब्लेजिंगली फास्ट चलता है। आप इसको ट्राई करके बताइए मुझे कितना आपके सेंसर में फ़र्क पड़ा है, ओके। ये देखिए, और कांस्टेंट चलता है। आपके फ़ोन के ऊपर प्रोटेक्टर हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। सैमसंग जो बोलेगा वो बोलेगा, लेकिन आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है। अगर आपको रजिस्टर नहीं हो रहा है तो आप फॉर्मेट करो, बिल्कुल रिकमेंडेड है। फॉर्मेट करने के बाद में अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लो चल रहा है, स्टेप फॉलो कीजिए, सेंसिटिविटी को ऑन कीजिए। मैंने आपको बताया बायोमेट्रिक के अंदर जाने के बाद में, यानी जो ऐप्स में जाने के बाद में उसको ऑन करना है, और फिर आपको जो है वो पहले वाले को रिमूव करके नया सेट करना है। सही से क्लीन रखना है सेंसर को, इसको भी क्लीन रखना है फिंगर को। उसके बाद में इसको ऐड करना है, और फिर आपको 2 एनिमेशन को ऑफ करना है, फिर आपका सेंसर मक्खन चलेगा, ओके। तो आप भी करके देखिए, मुझे बताइए कि आपको कितना अच्छा फील हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, ओके, तो बस सिर्फ 25,000 सब्सक्राइबर हुए यार, मिलियन तक हमें जाना है, तो आप कैसे चलेगा यार। सब्सक्राइब करो प्लीज़, सब्सक्राइब करो यार, बेल दबा करके ऑल भी करो। बस मिलता हूँ मैं इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।